सरबराहान का इजलास होना है शंघाई ताउन तंजीम के, उसकी कुछ चीजें तय करनी थी, कुछ मॉडलिटीज तय करनी थी। अब ऐसे मौके पे जब इंडिया अपनी हॉस्टिलिटी के हवाले से ओपनली ब्लंटली फ्रंट फुट पे आया हुआ है, तो पाकिस्तान को भी थोड़ी सी अपनी, पाकिस्तान की हुकूमत को अपनी ईगो, अपनी खुददारी और अपनी जायज अनानियत वो दिखानी चाहिए थी, और वो बड़ा आसान था। आप सिंपल ये कहते हैं जनाब कि हम वीडियो लिंक के जरिए से हम आपकी जनाब इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हो जाएंगे, लेकिन बिलावल जरदारी तो वजीर सैर और तफरी है, उसने तो पिछले 365 दिनों के अंदर 250 दिन जो है ना सैर और तफरी में गुजारे हैं। वो तो इस तरह बुलाने पे भागा भागा गया इंडिया, जैसे एक गधा और खोता होता है ना, उसके ऊपर जब ईंटें या उसके ऊपर बजरी या रेत ला दो ना, तो वो गधा मालिक के बताए बगैर ही मंजिल की तरफ जो है वो भागना शुरू कर देता है हिलनाते हुए। इसलिए तो उस गधे की तरह बिलावल भागा भागा इंडिया गया है कि जब इंडिया ओपनली कह रहा है कि हम एशिया कप नहीं होने देंगे, उसने आज भी कहा, उसने कल भी कहा, उसने परसों भी उसकी जनाब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ओपनली कहा कि हम एशिया कप पाकिस्तान के अंदर नहीं होने देंगे। तो जब वहां पर ये गया तो फिर आगे से उसकी जो स्वागत हुआ, मैं अब इस मौके के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज करूंगा, मैं अभी एक वीडियो रिलीज करने लगा हूं अपनी तरफ से। मेजर गौरव आर्या, बदनामे जमाना करेक्टर, 31 दर्जे का रॉ का डिप्टी डायरेक्टर, मेजर के लेवल पे जो रिटायर्ड हुआ, आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना प्रोफेशनल फौजी था, वो कितना लाइक फौजी था, वो कितना एफिशिएंट फौजी था, जो अक्सर हर्जा सराई करता है पाकिस्तान के खिलाफ। उसकी एक वीडियो आज लॉन्च हुई है बिलावल के जनाब इंडिया के दौरे के हवाले से। वो उसमें क्या कहता है? वो उसमें कहता है कि हमने बिल्लों की कुत्ते वाली की, उसको ये पता नहीं था, उसको ये नहीं पता था कि उसके एक वजीर खारजा को हमने बुलाया, वो नहीं आया, उसको पता था कि यहाँ पर मेरी कुत्ते वाली होगी। हमने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को बुलाया इंडिया में, वो भी नहीं आया। तो इससे तो अपना इमेज भी खराब कर रहे हैं ना मेजर गौरव आर्या, मतलब वो भारत को बता रहे हैं कि भारत में मेहमान नवाजी ऐसी होती है। अपने भारत का क्या इमेज दे रहा है, वो क्या तासुर दे रहा है मेजर गौरव आर्या? आप मेरी बात सुनो, आप छोड़ो, मैं इसका हिसाब पूरा करता हूँ अभी। अच्छा जी, फिर जनाब कहता है जी हमने चीफ जस्टिस को बुलाया पाकिस्तान के, उसने भी अपनी इज्जत बचा ली, लेकिन ये यहाँ पर आ गया और फिर हमने यहाँ कुत्ते वाली की। जी, मैंने सुना था वो ख्वाजा आसिफ का भी जिक्र किया शायद उन्होंने आगे जाके, लेकिन चौहान साहब इस तरह वो अपना इमेज क्या बता रहे हैं कि क्या मतलब किसी को जलील करना, तजलील करना या नीचा दिखाना, ये मेहमान नवाजी है उनकी। बहरहाल मतलब बिलावल ने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया सिचुएशन को, मुझे ये लगता है। जी, फिर मुजम्मिल आपकी तरफ आती है सवाल लेके। जी चौहान साहब जी कंप्लीट करें। मैं मेजर गौरव आर्या को ये मैसेज दूंगा, कुत्तों से कुत्तों वाली ही तो होती है तुम्हारी कौम, इंडियन कौम। उसने साबित किया है कि उसके अंदर ना कोई एथिक्स है, ना कोई वैल्यूज है, ना कोई दीन है, ना कोई लिहाज है। तुम्हारे तरफ से कोई आता है गुलकार, फनकार, अदाकार या कोई इंटेलेक्चुअल या कोई अदीब, पाकिस्तान वाले उसको आंखों पे सजाते हैं, सीने से लगाते हैं, कंधे पे बिठाते हैं, सर पे बिठाते हैं, क्योंकि हम एथिक वाले लोग हैं, हम खानदानी लोग हैं। जो खानदानी माशरा, खानदानी लोग, जो अच्छी कौमें, नस्लें, माशरे, सोसाइटी और रियासतें होती हैं, वो दुश्मन भी घर आए तो उसको इज्जत और एहतराम के साथ बिहेव करते हैं। मेजर गौरव आर्या, तुमने चौहान साहब वैसे मेरे ख्याल से मेजर गौरव आर्या को या उस टाइप के कैरेक्टर्स को ये आग लगी हुई कि बिलावल ने, हमारे वजीर खारजा ने उनको जाके वहां पे ललकारा है। मुजम्मिल मैं ये सवाल आपकी तरफ लेकर आ रही हूँ। मुजम्मिल, फयाज साहब को भी आपने सुना, तो एक खारिजा पॉलिसी होती है हर मुल्क की, आपको क्या लगता है ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी? क्या वहां शिरकत नहीं करनी चाहिए थी? इतनी जो तनकीद की जा रही है, जो खुद मेजर गौरव आर्या, मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि वो अपनी वीडियो में, अपने वीलॉग में खुद इस बात को एक्सेप्ट करें कि भारत की क्या सोच है, कि वो मेहमानों के साथ किस तरह का सलूक करते हैं, खुद एडमिट कर रहे हैं ये बात। और मेरे ख्याल से वजीर खारजा साहब ने बड़े दबंग अंदाज में हर सवाल का जवाब दिया, और उनके चेहरे पे जो एक स्माइल थी, मुस्कुराहट थी, ये बिजली मार के गिर रही होगी गौरव आर्या जैसे लोगों पे। आप अग्री करते हैं मुजम्मिल या डिसएग्री करते हैं? देखिए, मैं तो टोटली सपोर्ट करता हूं उनके पास जाने को, मुझे इसमें कोई बुरी बात दिखाई नहीं देती, क्योंकि एससीओ का इजलास था, कोई बायलैटरल टॉक नहीं थी, पहली बात ये है। और दूसरी ये है कि इसमें खबरें ये भी आई कि चाइना ने भी इंसिस्ट किया बिलावल साहब को या पाकिस्तान को कि अपना कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ भेजना चाहिए उनको। और एससीओ की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि ऑफ द ईस्ट कहते हैं, जो कि ईस्टर्न अलायंस भी है, जिसका अपना बैंक भी होगा, अपना मिलिट्री इनका अलायंस भी है, रशिया के साथ एक्सरसाइजेस भी करते रहते हैं। तो ऐसे मौके के ऊपर मैदान खाली छोड़ देना वाज नॉट इम्प्रॉपर मुझे लगता है। और वहाँ जाकर भी उन्होंने जिस तरह प्रेजेंट किया अपने आप को, उसको प्रेस ने भी तारीफ की है।
मुझे अफसोस इस बात पर हुआ कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोगों ने डाउन प्ले किया उसको और सिर्फ पॉलिटिकल डिफरेंस के ऊपर अपने ही वजीर खारजा के खिलाफ ऐसी मुहिम शुरू कर दी जो कि इंडिया के अंदर लोग मजाक उड़ा रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, इतना तो हमारी प्रेस ने बुरा नहीं किया जितना यहाँ से हो रहा है। मतलब कोई कह रहा है कि आपसे हाथ नहीं मिलाया, हाथ अगर लावरोव से भी नहीं मिलाया जयशंकर ने, उसकी वजह यह है कि वो था। तो जरा सी चीज को निकाल के मुझे लगता है कि इन्होंने किया है ओवरऑल पाकिस्तान के इमेज पे, और जिस तरह उसने जाके वहां पर प्रेजेंट किया अपने आप को, मुझे तो इम्प्रेसिव लगा। उसमें कोई ऐसी चीज जो सेटबैक हो, हाँ जाने के बाद अगर जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई बात की है तो वो कर सकता है, क्योंकि बिलावल ने भी गुजरात कहा मोदी को, तो अगर आगे से वैसा ही जवाब वहां से आ गया तो इवन सही अगर कोई ये कहे कि बॉयकॉट कर दें, बात ना करें, देखें लद्दाख में चीन और भारत की प्रैक्टिकल वॉर जारी है, उसके बावजूद वहां पर वो ट्रेड भी करते हैं, अपना भी देखते हैं, डिप्लोमेसी भी करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अपने इंटरेस्ट के खिलाफ जाके ये नेशनलिज्म का जिंगोइज्म फैला देते हैं कि नहीं बॉयकॉट कर दो, बात नहीं करनी। तो अगर मसाइल हल करने हैं वो इसी तरह भी हमले किए जाएंगे। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी तो इतनी बड़ी नहीं हल हो सकते भी था, इतनी कोई ऐसी बात नहीं है इसमें कि आपने नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। तो जो लोग तनकीद कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि 370 आपके दौर में हुआ था। शेरी मज़ारी साहिबा की ट्वीट मैंने देखी, फवाद चौधरी साहब की देखी, बड़ा अफसोस हुआ मुझे, क्योंकि अपने दौर में अगर वो बात की जाए तो कश्मीर को जितना डैमेज उस कॉज को उस टाइम पर हुआ है, मेरा ख्याल है कि उससे पहले कभी नहीं हुआ था। तो इस सूरत हाल में बिलावल साहब को बैक करना चाहिए था, इस सियासी इख्तलाफ के ऊपर अपने ही वजीर खारजा के खिलाफ मुहिम चलानी चाहिए थी, जो चली सोशल मीडिया के ऊपर, बड़ा नुकसान हुआ उससे। तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने किया वो बिल्कुल ठीक था, और इस मौके के ऊपर एज अ पाकिस्तानी एवरीबॉडी शुड हैव। ठीक है चौहान साहब, आप नहीं समझते कि अगर तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में होती तो शायद जो सूरत हाल है या हालात हैं जो अभी हैं शायद इससे कुछ मुख्तलिफ होते? अच्छा, एक चीज तो अपने ज़हन में रख लें कि वहां पर बिलावल ज़रदारी साहब की सिर्फ सेकंड की हद तक जो है इंसल्ट नहीं की गई। एयरपोर्ट के ऊपर दरमियाने दर्जे का वजारत खारजा के अफसरान आते हैं, दरमियाने दर्जे के, वो रिसीव करते हैं। और दूसरा जो इस वक्त रीजनल पोजीशन थी एशिया कप से लेके और बहुत से इश्यूज पे, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट जनाब कॉन्फ्रेंस नहीं थी। इसमें आप अपने जनाब जो आपके वजीर खारजा के नीचे जो आपकी हिना रब्बानी खर साहिबा थी, आप उनको भी भेज सकते थे, आप जो है वो वीडियो लिंक के जरिए से भी आ सकते थे। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का और इंडिया का जो इस वक्त जो मामला